भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और पीटीआई एक सफ़े पर आ गई। आइए तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और HITV में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पहलगाम हमले के बाद भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और पीटीआई एक सफ़े पर आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट में भारतीय इक़दामात की भरपूर मजम्मत करते हुए हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा शुबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक हैं। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया, सख्त पैगाम देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आलमी बरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है FIR पहले कटी, हमला बाद में हुआ। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा कि लोग इस ड्रामे का स्क्रिप्ट जानते हैं। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के पानी का एक कतरा भी मोड़ा तो दुश्मन का हमला समझेंगे। इसके अलावा सेनेटर फैसल वावड़ा APC बुलाने की हिमायत करते हुए कहते हैं कि इस वक्त दुश्मन को कौमी यकजहती दिखाने का वक्त है। भारतीय इक़दामात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ भारतीय हमले के खदशे पर सरहद पर पाकिस्तान की फौजी कुव्वत मजीद बढ़ा दी। ये कहना है वजीर दिफा का। जी हाँ नाजरीन, इस्लामाबाद रिपोर्ट के मुताबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारतीय हमले के खदशे पर सरहद पर पाकिस्तान की फौजी कुव्वत मजीद बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ इस सूरत में करेगा जब हमारे वजूद को बराह रास्त खतरा हो। बरतानवी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की तरफ से हमले का इम्कान है। इसी खदशे के पेश नजर हमने सरहद पर अपनी फौजी कुव्वत बढ़ा दी है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस सूरत में हमें कुछ स्ट्रेटेजिक फैसले करने होंगे और वो फैसले कर लिए गए हैं। भारत की बयानबाजी बढ़ रही है। पाकिस्तानी फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के इम्कान से आगाह कर दिया। वजीर दिफा का मजीद कहना था कि दोनों ममालिक को जौहरी ऑप्शन इस्तेमाल करने से बाज रहना चाहिए। पाकिस्तान हाई अलर्ट है और अपनी एटमी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ इस सूरत करेगा जब हमारे वजूद के लिए बराह रास्त खतरा मौजूद होगा। टीवी न्यूज चैनल में गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम है। कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। खित्ते के दूसरे ममालिक भी इसे रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अगर भारत ने हमला किया और हमारी बिका को बराह रास्त खतरा हुआ तो अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, मुल्क के एक इंच का दिफा करेंगे। पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीक की पेशकश पर उन्होंने कहा कि भारत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दुनिया पर वाज़ा हो गया कि हम झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं। खित्ते में और खित्ते से बाहर जो भी 7-8 अहम मुल्क हैं, इन पर मुश्तमिल कोई कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात कराई जाएं या किसी भी इंटरनेशनल फॉर्म पर कमीशन बनाकर इसकी तहकीकात करा ली जाएं। दूसरी जानिब एक और प्रोग्राम में नया पाकिस्तान के एंकर शहजाद इकबाल से बात करते हुए मुतालिका जराए ने कहा कि पाकिस्तान ने हालिया कशीदगी का आगाज नहीं किया, न ही पाकिस्तानी रियासत का पहलगाम वाक़े में कोई हाथ है। मुतालिका जराए ने बताया कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुमकिना मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भी सरहद पार सैकड़ों अहदाफ का तयन कर लिया। जराए का कहना है कि भारत के किसी हमले के जवाब में इन अहदाफ को मिनटों के अंदर निशाना बनाया जाएगा। मजीद बताया जाता है कि पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर के भी वाक़े में मुलविस होने के शवाहिद सामने नहीं आए। नाजरीन, इस मामले में तमाम सियासी कुव्वतों का एक हो जाना वाकई में अच्छी बात है। भारतीय हमले के खदशे पर सरहद पर पाकिस्तान की फौजी कुव्वत बढ़ा दी गई है। वाकई हम अपना दिफा करना खूब जानते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।